हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो दोस्तों, आज का जो हमारा राजस्थान में इतिहास में जो टॉपिक है वो है राजस्थान में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना। अब राजस्थान में जो ब्रिटिश प्रभुत्व है अर्थात अंग्रेजों का शासन किस प्रकार से फैलेगा, तो उसके लिए राजस्थान के राजाओं, शासकों, सामंतों के द्वारा अंग्रेजों की सहायक संधियां स्वीकार की गई। अब ये जो सहायक संधियां हैं वो 1817 में शुरू हुई और ये 1823 तक चली। अब सबसे पहले सहायक संधि किसने की, सबसे अंत में किसने की, हम सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि जो सहायक संधियां हैं उनका मुख्य कारण क्या था। तो जो सहायक संधियां हैं उनका मुख्य कारण था मराठा व पिंडारी। मराठा व पिंडारी जो कारण था, मुख्य कारण था वो था मराठा व पिंडारियों का राजस्थान में हस्तक्षेप। ठीक है, ये इसका मुख्य कारण था। अब हम इससे पहले एक बात करें तो राजस्थान में जो शासक थे, राजस्थान के शासक थे, सामंत थे, राजा थे, उनमें कुछ आपसी द्वेष उत्पन्न हो गए, आपसी झगड़े उत्पन्न हो गए। बात करें 18वीं सदी में या 18वीं शताब्दी में जब मुगल सत्ता कमजोर हुई, मुगल शक्ति कमजोर हुई, तो उसके बाद में राजस्थान के जो शासक थे उनमें आपसी द्वेष उत्पन्न हुआ। उनमें सबसे पहले हम बात करें तो राजस्थान था। ठीक है, उस राजस्थान में जो जोधपुर नरेश अभय सिंह, कौन थे? जोधपुर के नरेश अभय सिंह। जोधपुर नरेश अभय सिंह ने बीकानेर पर आक्रमण किया। किस पर? बीकानेर पर आक्रमण किसने किया? ये जोधपुर नरेश थे जो थे अभय सिंह, उन्होंने बीकानेर पर आक्रमण किया। बात करें जयपुर की तो जयपुर का शासक था उस समय सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह, जो सवाई जय सिंह था उसकी एक बहन थी बूंदी में। कहां पर थी? बूंदी में एक बहन थी। और यहाँ का जो शासक था, इस बहन का, इनका जो जीजा था या इसकी जो बहन थी उसका पति था, उसका नाम था बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह, जो बुद्ध सिंह था इसके कोई भी संतान नहीं थी। तो जो बूंदी को हड़पने के लिए सवाई जयसिंह ने बूंदी पर आक्रमण किया। तो जब बूंदी पर इन्होंने आक्रमण किया सवाई जयसिंह ने, तो बुद्ध सिंह की पत्नी ने मराठों का सहयोग लिया और जयपुर के विरुद्ध सहयोग लिया। किससे सहयोग लिया? जो सहयोग लिया मराठा शासक मल्हार राव होलकर। कौन थे? मल्हार राव होलकर का सहयोग जयपुर के विरुद्ध लिया। यही राजस्थान में, यहीं से मराठों का राजस्थान में जो पहला हस्तक्षेप हुआ था वो हुआ था बूंदी से। तो सर्वप्रथम मराठों का हस्तक्षेप हुआ था। किसका? मराठों का जो सर्वप्रथम हस्तक्षेप राजस्थान में हुआ था वो बूंदी राज्य से हुआ था। और बूंदी राज्य बुद्ध सिंह की पत्नी ने जयपुर के विरुद्ध सहयोग प्राप्त किया था। इसके बाद में हम बात करें तो जो जयपुर है, जयपुर का शासक था ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। माधो सिंह के मध्य उत्तराधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें माधो सिंह ने ईश्वरी सिंह के विरुद्ध मराठों का सहयोग लिया। ये कुछ प्रारंभिक बातें हैं कि मराठों का राजस्थान में किस प्रकार से आगमन हुआ। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो आंतरिक शासक थे या शासकों में जो आपसी झगड़े उत्पन्न हुए, उनमें जोधपुर के शासक अभय सिंह, उन्होंने बीकानेर पर आक्रमण किया। इसके बाद में हम बात करें तो जयपुर नरेश सवाई जयसिंह थे, उनकी बहन थी बूंदी में, और उनके कोई पुत्र न होने के कारण राज्य को हड़पने के लिए सवाई जयसिंह ने आक्रमण बूंदी पर किया। और जो बुद्ध सिंह की पत्नी थी उन्होंने मराठों का सहयोग लिया। और राजस्थान में, यहीं से राजस्थान में पहली बार यदि मराठों का हस्तक्षेप हुआ है तो बूंदी रियासत में हुआ है। इसके बाद में जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य हुआ, जिसमें माधो सिंह ने ईश्वरी सिंह के विरुद्ध जो है मराठों का सहयोग लिया। इस प्रकार मराठे राजस्थान में प्रवेश कर गए और मराठों ने राजस्थान में कर वसूल करने की दो प्रणालियां अपनाई। एक का नाम है चौथ वसूली, एक है चौथ वसूली, एक है सरदेश मुखी। उत्पादन का 1/4 और ये था 1/10। मराठे चौथ वसूली और सरदेश मुखी नाम के कर या टैक्स वसूल करते थे। कहां से? राजस्थान से। इसके बाद में हम बात करें तो धीरे धीरे मुगलों की शक्ति कमजोर हुई और मराठा और पिंडारी राजस्थान को लूटना शुरू कर दिया। अब यहां पर जो लूटपाट हुई उससे बचने के लिए स्थानीय राजा, राजस्थान के जो स्थानीय राजा थे उनके द्वारा अंग्रेजों के साथ सहायक संधियां की गई। और जो सहायक संधियों में सबसे पहले जो सहायक संधि की थी
वो 1798 ईस्वी में हैदराबाद के द्वारा की गई। सर्वप्रथम भारत में जो सर्वप्रथम सहायक संधि की गई थी वो 1798 ईस्वी में हैदराबाद के द्वारा की गई थी। ठीक है, सर्वप्रथम हैदराबाद ने सहायक संधि कर ली। और हैदराबाद में कौन थे? वो थे निजाम। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो जब ये सहायक संधियां हुई तो जो सहायक संधि थे, सहायक संधि 1817 से शुरू हुई और 1823 तक चली। लेकिन जो सहायक संधि हुई उसका जनक तो है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड सहायक संधि का जनक कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। लेकिन जो राजस्थान में सर्वाधिक सहायक संधियां की थी उस समय जो भारत का जो जीजी था, गवर्नर जनरल, वो था लॉर्ड वोरेन हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड वोरेन हेस्टिंग्स। राजस्थान में 1817-18 की जो सहायक संधियां हुई उसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड वोरेन हेस्टिंग्स था। अब अकेला गवर्नर जनरल तो प्रत्येक रियासत में जाकर सहायक संधि कर नहीं सकता, तो उसने राजाओं के साथ हस्ताक्षर करने के लिए या सहायक संधि करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका नाम था चार्ल्स मैकॉफ। इसकी नियुक्ति की गई, वो की गई चार्ल्स मैकॉफ। चार्ल्स मैकॉफ प्रथम जो सहायक संधियां की थी राजस्थान में वो की थी अलवर और भरतपुर ने। किसने? भरतपुर ने 1803 में मैत्री संधि कर ली। कौन सी? मैत्री संधि कर ली किसने? भरतपुर ने। इसके बाद में जो अलवर था उसने भी 1803 ईस्वी में रक्षात्मक संधि कर ली। और ये जो संधि की थी वो की थी आपके लॉर्ड वेलेस्ली के समय। लॉर्ड किसके समय की थी? लॉर्ड वेलेस्ली के समय। राजस्थान में सबसे पहले जो सहायक संधि की वो भरतपुर ने 1803 में मैत्री संधि की, जबकि अलवर ने 1803 में रक्षात्मक संधि की। लेकिन बाद में चलकर ये जो संधियां की गई वो विफल हो गई। अब देखो, अब राजस्थान में जो सबसे पहले सहायक संधि की है वो की है करौली ने। किसने की है? करौली ने। 9 नवंबर 1817 को करौली ने 9 नवंबर 1817 ईस्वी को सहायक संधि की। और जो करौली का शासक था वो था हरबख्श पाल। कौन था? करौली शासक हरबख्श पाल ने 9 नवंबर 1817 ईस्वी को सहायक संधि कर ली। इसके बाद में हम बात करें तो राजस्थान में एक मुस्लिम रियासत थी, उसका नाम था टोंक। ठीक है, तो टोंक का शासक था अमीर खां पिंडारी। उसने 1817 में, तो कौन है? टोंक। और टोंक का शासक कौन था? वो था अमीर खां पिंडारी। तो टोंक था, उसने इसके थोड़े समय बाद 17 नवंबर 1817 ईस्वी को टोंक के शासक अमीर खां पिंडारी ने सहायक संधि कर ली। अब जो है इसके बाद में जो सहायक संधि की, अब जो सहायक संधि की है वो की है कोटा ने। किसने की है? कोटा ने की है। और जो कोटा ने जो सहायक संधि की है वो 26 दिसंबर 1817 को की है। कब की है? 26 दिसंबर 1817 को कोटा के द्वारा सहायक संधि की गई है। और जो कोटा के शासक थे उनका नाम था उमेद सिंह। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि जो पूर्ण शर्तों सहित सहायक संधि की थी वो कोटा ने की थी। इस समय शासक कौन है? वो है उमेद सिंह। उमेद सिंह शासक है। और बात करें तो पूर्ण शर्तों सहित सहायक संधि की। किसने की? कोटा ने जितनी भी शर्तें थी उन संपूर्ण शर्तों को स्वीकार कर लिया गया और कोटा ने सहायक संधि की।
जबकि सबसे अंत में जो सहायक संधि की थी, अंत में वो की थी सिरोही ने। किसने की थी? वो की थी सिरोही ने 11 दिसंबर 1823 ईस्वी को की थी। कब की थी? सिरोही ने 11 दिसंबर 1823 ईस्वी को सबसे अंत में की थी। और यहाँ को जो शासक थे वो थे शिव सिंह। कौन थे? शिव सिंह। शिव सिंह ने सबसे अंत में सहायक संधि की थी। अब हम आगे बात करें तो राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत 1838 ईस्वी में बनी, उसका नाम था झालावाड़। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी? वो थी झालावाड़। झालावाड़। तो झालावाड़ था वो 10 अप्रैल 1838 ईस्वी को बना था। कब बना था? 10 अप्रैल 1838 ईस्वी को इसका निर्माण हुआ था। और ये राजस्थान की कौन सी है? नवीनतम रियासत थी। और अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एकमात्र, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एकमात्र रियासत झालावाड़ थी। 10 अप्रैल 1838 ईस्वी को इसका निर्माण हुआ। और यहाँ पर जो शासक थे उनका नाम था मदन सिंह। मदन सिंह ने 1838 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। ठीक है, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि 11 दिसंबर 1823 ईस्वी को शिव सिंह के द्वारा सिरोही ने सबसे अंत में सहायक संधि की 1823 में, जबकि झालावाड़ ने तो 1838 में सहायक संधि की। अब आप एक बार ऑप्शन चेक कर लेना कि किस आधार पर वो पूछ रहा है, क्योंकि जो झालावाड़ था उसका निर्माण ही अंग्रेजों के द्वारा किया गया है। तो संपूर्ण नियम कानून जो कायदे हैं वो अंग्रेजों के ही यहाँ पर लागू होंगे। तो फिर ये सहायक संधि देख लेना फिर भी 1838 में की गई थी। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो 3 रियासतों एक साथ सहायक संधि की जाएगी। जोधपुर है, जयपुर है और उदयपुर है। सबसे पहले हम बात करते हैं जोधपुर की, फिर हम उसके बाद में बात करेंगे उदयपुर और फिर जयपुर। उदयपुर का शासक था भीम सिंह। कौन था? भीम सिंह। जबकि जोधपुर का शासक था मान सिंह। ठीक है, और जयपुर का शासक था जगत सिंह। कौन था? मान सिंह थे, भीम सिंह थे, इसके बाद में जगत सिंह थे। इन्होंने 1818 में सहायक संधि की, इन्होंने भी 1818 में, इन्होंने भी 1818 ईस्वी में सहायक संधि की थी। अब हम आगे बात करें तो अगर एग्जैक्ट इनकी डेट देखें तो ये 6 जनवरी को हुई थी। कब हुई थी? 6 जनवरी। 6 जनवरी 1818 ईस्वी को मानसिंह के द्वारा जोधपुर के जो शासक मानसिंह थे उन्होंने सहायक संधि की थी। जबकि ये जो है वो जनवरी 1818 में की गई। और जो जयपुर के शासक जगत सिंह थे उनके द्वारा 2 अप्रैल 1818 ईस्वी को सहायक संधि की गई थी। एक बार देख लीजिए। अब जो जोधपुर के शासक मानसिंह थे वो स्वयं सहायक संधि उन्होंने स्वयं ने साइन वगैरह नहीं किए। तो इनका एक व्यक्ति था, इनका एक प्रतिनिधि था, उसका नाम था छत्तर सिंह। छत्तर सिंह, छत्तर इनका जो एक प्रतिनिधि था
उनका नाम था छत्र सिंह। छत्र सिंह ने यहाँ पर सहायक संधि की थी। जबकि जो उदयपुर था, उदयपुर के शासक भीम सिंह थे, वो स्वयं भी नहीं गए। इनका जो प्रतिनिधि था उसका नाम था अजीत सिंह। कौन था? अजीत सिंह। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। और जब उदयपुर ने सहायक संधि की तो यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहन सिंह। कौन? मोहन सिंह। मोहन सिंह ने कहा था कि मेवाड़ अब से पहले किसी भी शक्ति के आगे झुका नहीं था, लेकिन मेवाड़ इस शक्ति के आगे झुक गया। उसने कहा था कि मेवाड़ इससे पूर्व में कभी किसी शक्ति के आगे झुका नहीं था, बल्कि इस शक्ति के आगे झुक गया। मेवाड़ इससे पहले ठीक है, ये किसने कहा था? ये मोहन सिंह ने कहा था। तो हम आगे बात करें, अब हम बात करते हैं किशनगढ़ की। किशनगढ़ किसकी बात करेंगे? किशनगढ़ 26 मार्च 1818 ईस्वी को इसने सहायक संधि कर ली। और जो किशनगढ़ के शासक थे उनका नाम था कल्याण सिंह। कौन थे? कल्याण सिंह। किशनगढ़ के शासक कौन थे? कल्याण सिंह। जबकि बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर के शासक मूलराज सेकंड के द्वारा की गई। और जो जैसलमेर ने सहायक संधि की थी वो 1819 ईस्वी में की थी। बात करते हैं जैसलमेर की। किसकी? जो जैसलमेर का जो शासक था उसका नाम था मूलराज सेकंड, और इसने दिसंबर 1818 ईस्वी में सहायक संधि की थी। अब हम आगे बात करें, किशनगढ़ ने 1818 में, जैसलमेर ने 1819 में सहायक संधि की थी। दिसंबर 1819 में जैसलमेर के मूलराज सेकंड के द्वारा सहायक संधि की गई। इसके बाद में हम बात करें तो जो बूंदी था, बूंदी का शासक बुद्ध सिंह के द्वारा फरवरी 1828 में की जाएगी। जो बूंदी था, बूंदी का शासक कौन है? बुद्ध सिंह ने फरवरी 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली थी। विष्णु सिंह ने इससे पहले थे वो। अब हम आगे बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। हमने पहले अभी पढ़ा है कि जो हेस्टिंग्स थे उन्होंने चार्ल्स मैडकॉक को नियुक्त किया, लेकिन जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ थे उनके साथ में जो संधि की है सहायक संधि, वो चार्ल्स मैडकॉक ने नहीं की है, जबकि जॉन वॉलकम ने इनके साथ सहायक संधि की है। इसके साथ ये नोट में लिख सकते हैं हम, जो है डूंगरपुर है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और प्रतापगढ़ है, इनके साथ जो सहायक संधि की थी वो की थी जॉन वॉलकम ने। किसने की थी? जॉन वॉलकम ने सहायक संधि की थी। अब हम इसके बाद में आगे कुछ बात करें तो सबसे अंत में सिरोही ने की।
यदि ऑप्शन में हो कि झालावाड़ ने कब की, तो झालावाड़ ने 1838 में की थी, जबकि सिरोही ने कब की थी, 1823 ईस्वी में की थी। अब इसके बाद में हम बात करें तो एजीजी का जो मुख्यालय बनाया गया, ठीक है, तो वो बनाया गया था हमारे अजमेर में। कहां पर एजीजी था उसका मुख्यालय बनाया गया था अजमेर में। और जो पहले एजीजी थे राजस्थान के वो थे लोकेट। कौन थे? लोकेट। और 1857 की क्रांति के समय वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और इसका जो मुख्यालय अजमेर में 1832 में बनाया गया, जबकि इसका ग्रीष्मकालीन जो मुख्यालय बनाया गया था 1845 में, वो बनाया गया था आबू में। कहां पर बनाया गया था? आबू में बनाया गया था। ठीक है, ये कुछ हमारी सहायक संधियां थी। अब हम एक बात और बात करें तो जो राजस्थान था उसने, जो राजस्थान है उसमें जो कमिश्नरी व्यवस्था की शुरुआत की गई है, राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था की शुरुआत जनरल विलियम बेंटिंग के द्वारा शुरू की गई थी। राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था वो किसने शुरू की थी? विलियम जो विलियम बेंटिंग थे उनके द्वारा राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब जो है 1817-18 की जो सहायक संधियां थी, इनमें सभी राजा, लगभग राजस्थान के सभी राजा अंग्रेजों के अधीन हो गए। अब सहायक संधियों का मतलब, हमने सहायक संधियां पढ़ ली कब किसने कैसे की, लेकिन सहायक संधियों का मतलब है क्या? तो सीधी सीधी बात करें हम एक शब्द में कि आपके मुसीबत आई तो हम काम आएंगे और हमारी मुसीबत आई तो आप काम आओगे। तो इसका मतलब क्या था कि आपके मुसीबत आई, शासकों की यदि मुसीबत आएगी तो अंग्रेज सरकार या अंग्रेज सहायता करेंगे। यदि अंग्रेजों पर कोई मुसीबत आएगी तो अंग्रेजों पर मुसीबत आएगी तो स्थानीय शासक सहायता करेंगे। इसके बाद में अंग्रेजों के द्वारा यह कहा गया, इसमें कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई कि जो आप हमारे से आप संधि कर रहे हो, इस संधि से पहले आप मराठाओं को जो कर देते थे खिराज, क्या नाम था उसका? उसका नाम था खिराज। ठीक है, जो आप मराठाओं को खिराज देते थे वो आप हमें दे दिया करें। साथ में उन्होंने कहा कि हम आपके आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कौन? आंतरिक, जो आपके आंतरिक मामले होंगे उनमें हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जबकि जो राजनीतिक मामले होंगे, आपके कोई भी जो राजनीतिक मामले होंगे उनमें आपको हमारे से सलाह लेनी होगी। अब जब ये शर्तें बनाई गई तो इन शर्तों के आधार पर राजस्थान के शासकों का शोषण होना शुरू हो गया। ठीक है, और राजस्थान के शासक कठपुतली बनकर रहने लगे और यहाँ की जनता, सैनिकों, सभी का शोषण होने लगा। अब जो हमारे बीच में खिराज शब्द आया है, कौन सा आया है? खिराज। ये जो खिराज था वो राजस्थान में अंग्रेजों जो मराठा थे वो कुछ रियासतों से खिराज नहीं लेते थे। उनमें हम सबसे पहले हम बात करें तो करौली है, करौली किसी प्रकार का कोई खिराज नहीं देती थी। अलवर, करौली, अलवर, किशनगढ़, करौली है, अलवर है, किशनगढ़ है, जैसलमेर और बीकानेर। कौन सी थी? एक बीकानेर और एक थी जैसलमेर। ये मराठाओं को किसी प्रकार का खिराज नहीं देती थी। जबकि हम बात करें जो आपकी जो जैसलमेर है, जैसलमेर और बीकानेर, बीकानेर और जैसलमेर, तो बीकानेर और जैसलमेर ये दो रियासतें, ये भी मराठाओं को किसी प्रकार का कोई कर नहीं देती थी।
ठीक है। अब होगी 1857 की क्रांति। 1800, इसके बाद में होगी 1857 की क्रांति। अब जैसे ही क्रांति भड़की तो क्रांति में जो हमारे जी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, वो आबू बैठा हुआ था। राजस्थान में क्रांति 28 मई को भड़की, जबकि 19 मई को, 28 मई से पहले 19 मई को उसको सूचना मिली, तो उसने सभी राजाओं को सबसे पहले जो सहायक संधियां याद करवाई कि कोई भी क्रांतिकारी आपके रियासत में या आपकी जो क्षेत्र है, क्षेत्राधिकार है, उसमें कोई विद्रोह करता है, उसको आप पकड़ो और हमें सुपुर्द करो। इसके विरोध में कौन सी क्रांति होगी? 1857 की क्रांति होगी। अब जो है हमने 1857 की क्रांति जो राजस्थान में हुई थी वो भी हमने पढ़ ली है, और भारत में हुई थी वो भी हमने पढ़ ली है। तो दोस्तों यह था हमारे राजस्थान में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना, और उसमें जो मुख्य था वो थी सहायक संधियां, जो 1817 में शुरू हुई और 1823 तक चली। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।